चलिए, hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to all of you. Guys, I have started a new series जिसके अंदर मैं आपको 151 रूल का सगन डालने वाला हूँ. And I'm gonna give you 151 rule. This series will go for a very long period of time and will continue. Will continue even after exam. So we'll try to ensure कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के रूल्स रोज एक या दो रूल, बहुत लेंदी वीडियो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो, सिर्फ 10 मिनट्स में हम एक या दो रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे डेली डोज की तरह. जैसे मैं आपको डेली एक मॉर्निंग में वर्ड दे रहा हूँ जो आपको रोज नोट करना है, लोगों से शेयर करना है, बात करनी है, और ऐसे ही आपको रोज एक या दो रूल मैं आपको देने वाला हूँ. उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमें वो रूल कितने आते हैं. राइट, तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और 10 से 12 मिनट की ही क्लास हम कोशिश करेंगे रखेंगे. बहुत लेंदी क्लास नहीं होगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को एक अच्छा एक शॉर्ट के अंदर, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोई जल्दी जल्दी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल आराम से रूल बताया जाएगा, है ना. यानी जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है कि एक रूल को टाइम लेके, वैसे ही मैं यहाँ पर आपको एक रूल पढ़ाने, दो रूल पढ़ाने की कोशिश करूंगा. राइट, तो चलिए आज का जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से कि आज का हमारा वीडियो क्या कहता है और क्या हम लोग सीखने वाले हैं. तो आज का पहला रूल है गाइस, देखिए क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देता हूं क्योंकि रूल मैं अलग से समझाऊंगा, क्वेश्चन मैं पहले आपको बता देता हूं. तो गाइस आज मैं आपको फर्क बताने वाला हूं कि ये डेयर नॉट और नीड नॉट क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इनको समझ ही नहीं पाते. ये नीड क्या है, ठीक है, डेयर क्या है, तो इन लोगों को ना कई बार लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं और इसमें बहुत गलती करते हैं. ठीक, तो चलो मैं इसको पहले आपको समझाता हूं, फिर मैं इस पे क्वेश्चन आपसे लूंगा. पहले मैं इसको समझाता हूं. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर डेयर नॉट और नीड नॉट आ जाए, कभी भी डेयर नॉट और नीड नॉट आ जाए, प्लीज ध्यान रखना, ये आपके हैं मॉडल वर्ब. ये इंग्लिश में क्या है, मॉडल वर्ब है. ठीक, ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, ये आपके मॉडल वर्ब है. और हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश कहती है मॉडल वर्ब अगर आते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब के साथ जो है वो फिर डिपेंड करता है, आप टू प्लस में V1 भी लगा सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब उसमें टू प्लस V1 भी आ सकता है और डिपेंड करता है वो कौन सी वर्ब है, कई बार V1 भी आ सकते हैं. बट डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ कभी भी टू प्लस में V1 नहीं आता. ये एरर पेपरों में बहुत आती है. और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं ही नीड नॉट, है ना, तो इसके बाद अगर कोई आपको कहता है लगाइए टू गो या गो, तो ध्यान रखना नीड नॉट जो है वो आपका यहाँ पे मॉडल है और इसके बाद आपका क्या आएगा, गो आएगा. इसके बाद टू गो नहीं आएगा. राइट, इसके बाद गो आएगा, इसके बाद टू गो नहीं आएगा. एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कि कभी भी अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले यू नीड टू, देखो कोई आपको ऐसे पूछ ले यू नीड टू गो, ये ठीक है. क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आप टू गो लगा सकते हो. आप बोल सकते हो यू डेयर, है ना, टू गो, ये सही है क्योंकि यहां पर ये मेन वर्ब है. लेकिन जैसे ऐसे मैं बोलू यू नीड नॉट, जैसे मैंने बोला यू नीड नॉट, तो आपका आंसर आएगा गो, क्योंकि यहां पर फिर वो मेन वर्ब नहीं है, ये आपकी एक मॉडल वर्ब बन गई है. ठीक, एक चीज और ध्यान रखना गाइस, क्या गलती होती है मॉडल वर्ब में ना, कभी भी आप एस या ईएस नहीं लगाते. कभी भी अगर कोई मॉडल वर्ब है ना तो उसमें इंग्लिश में एस या ईएस नहीं लगाते हैं.
जैसे कई बार पेपरों में ऐसे कर देते हैं, ही डेयर्स नॉट, ही डेयर्स नॉट गो। अब देखिए आपने कहा यार डेयर नॉट था, चलो उसके साथ V1 तो आया, लेकिन ये ध्यान रखना यहां पे उसने डेयर्स में एस लगा दिया, ये भी गलत है। कभी भी मॉडल वर्ब में एस नहीं लगता, ठीक। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं, देखो अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं, ही नीड्स टू गो, अब ये क्यों ठीक है, क्योंकि आपका ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस लग सकता है, बट ऐसे मत कर दीजिएगा, ही नीड्स नॉट गो। ये नीड्स नॉट गलत वर्ड है, क्योंकि नीड नॉट होता है, नीड्स नॉट नहीं होता। तो इसको आप कैसे बोलोगे, ही नीड नॉट गो, राइट। तो अगर मैं आपको एक ओवरऑल समझाऊं, कंफ्यूजन ना हुई हो, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूं कि डेयर नॉट और नीड नॉट आपके मेन वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। लेकिन डेयर और नीड वो आपके मेन वर्ब हो सकते हैं, तो डेयर और नीड को आप मेन वर्ब की तरह यूज करिए, डेयर नॉट और नीड नॉट को आप हमेशा मॉडल वर्ब की तरह यूज करिए। अब कई बार बोलते ना, यू नीड नॉट टू कम एट माई होम, नहीं, यू नीड नॉट कम एट माई होम, यू नीड नॉट टू कम नहीं, यू नीड नॉट कम एट माई होम। तो ये ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए मैंने दूर करा। अब आइए जरा इसमें मेरे को आंसर बना के दिखाइए। ये रूल 1 हमने लिया। अब देखो यहां पर वो बोल रहा है यू नीड नॉट, नीड नॉट आपका क्या है, एक आपका मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ आप गो लगा सकते हैं, ये लाइन सही है। डेयर नॉट आपका क्या है ना, डेयर नॉट आपका मॉडल वर्ब है, इसके साथ गो लगा सकते हैं, ये सही है। लेकिन नीड नॉट पे टू गो नहीं चलेगा, और डेयर नॉट पे टू गो नहीं चलेगा। तो ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके गलत आंसर हैं। यू नीड नॉट गो, हैबिट भी ऐसे ही बनाइए, यू नीड नॉट गो, ठीक है। यू डेयर नॉट गो, यू डेयर नॉट अपोज योर फादर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलती हम ना करें। तो ए और बी हमारा राइट आंसर है, सी और डी हमारा गलत आंसर है। चलो इस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप देखिए कि आपका क्या आंसर है उसमें। बहुत ध्यान से बनाइएगा इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाने की कोशिश करना। चलिए देखो इसका क्या आंसर बन सकता है अगर आप बनाएंगे। यहां पर देखो नीड नॉट है, ये मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ टू गो नहीं आ सकता, ये काट दीजिए, ठीक। हाँ, यहां पर नीड जो है वो मेन वर्ब है, अकेला नीड है तो मेन वर्ब है, और इसके साथ टू गो लगा सकते हो, ये लाइन सही है। डेयर नॉट आपका क्या है, डेयर नॉट आपका अगर मैं बात करूं तो यहां पर डेयर, अच्छा इसमें एक और ऐड कर लेना, डेयर नॉट टू अपोज, ठीक है, यहां पे टू ऐड कर लो क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, और ही डेयर नॉट टू अपोज हिज फादर, तो अगर मैं बात करूं तो डेयर नॉट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, डेयर नॉट के साथ टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे, राइट। तो बस इतनी सी बात मैंने आपको ये रूल 1 के अंदर समझाई कि ये क्या कह रहे थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। चलिए एक रूल और करते हैं, खाली एक रूल से काम नहीं चलेगा, है ना। चलो और रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए बहुत प्यारा है, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है, मतलब कोई एग्जाम ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत बेस लेवल के रूल है पहले, तो पहले बेस क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे भी हम जाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग मेरे से 8 बजे यूट्यूब पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी मैं आपको 40 क्वेश्चन कराता हूँ, सो यू ऑल कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन यूट्यूब एट 8 o'clock, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि कभी भी अगर आपके साथ कोई भी ऐसा आ जाए जिसमें आपको सपोजिशन का इस्तेमाल करना हो, यानी सपोजिशन का मतलब हो गया, अगर मैं बोलूं तो कल्पना, या फिर जब आपके पास ऐसे वर्ड आ जाए काश, है ना, जब आपके पास ऐसे वर्ड आ जाए काश,
काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो जब आप ऐसी कल्पनाओं वाली बातें करते हैं जो रियलिटी नहीं है, तो वहां पर ये ध्यान रखना, उस केस में आप वॉस का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें आप प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर सीधा एक ही वर्ड का इस्तेमाल होता है, वो है वर का। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं इफ आई वॉज और वर दी प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वॉज और वर दी प्राइम मिनिस्टर, राइट। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, है नहीं गाइस, होता। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो उस केस में आप ध्यान रखना, ये आंसर क्या बनेगा, वर बनेगा, वॉज नहीं बनेगा। उस केस में आंसर क्या बनेगा, वर बनेगा, ये ध्यान रखिए। चलिए आइए इस पे क्वेश्चंस लेते हैं, रूल नंबर 2 पे। ठीक है ना, रूल नंबर 2 पे क्वेश्चंस लेते हैं कि क्या है। फाइंड द करेक्ट वन। ठीक, फाइंड द करेक्ट वन। आई विश, कह रहा है काश मनीषा मेरी वाइफ होती, है नहीं, होती। तो मनीषा उसकी वाइफ होती में आप वॉज नहीं लगाएंगे दोस्तों, उस केस में आप वर लगाएंगे, ये ध्यान रखना। मनीषा उसकी वाइफ होती। वो कह रहा है नेक्स्ट में, देखिए, अगर वो मेरा बॉस होता, है ना, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता, है तो नहीं, है ना। तो इसका मतलब फिर से कल्पना की बात हो रही है, फिर से बात हो रही है सपोजिशन, रियलिटी नहीं है। तो इस केस में आप वॉज नहीं लगाएंगे, इस केस में आप वर लगाएंगे। तो ये आंसर मेरा सही था और ये आंसर मेरा सही था, राइट। तो हमने गाइस एक छोटे से वीडियो में 2 रूल सीखे, जिसमें हमने नीड नॉट के बारे में, डेयर नॉट के बारे में जाना, और दूसरा हमने जाना कि अगर कोई बात कल्पना हो, कोई बात में रियलिटी ना हो, सपोजिशन हो, तो वहां पे हम वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था मेरी तरफ से। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए इस वीडियो को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को आगे दौड़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, और मेरी 8 बजे की क्लास में मेरे साथ जुड़िए। बहुत सॉलिड मैं उसमें प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, 40 क्वेश्चन कराता हूँ फॉर ऑल केवीएस, ऑल रिलेटेड एग्जाम्स। तो जुड़ना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, माय नेम इज दीपक। और इस 151 रूल सीरीज के इस पहले वीडियो को थोड़ा आगे दौड़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए। अगली क्लास में हम रूल 3, रूल 4 और इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे एक लंबे टाइम तक। और अगर हमें लगा 151 रूल कम पड़ गए हैं, तो हम उसको और आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।